मालिनी, मालिनी मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो मालिनी। ओए खोते बेशरम पाजी, और तेरे पास सुनाने के लिए अब है क्या? मैंने कुछ कहा ही क्या है बाबूजी? ओए सुनाने के लिए बचा ही क्या है? नाक कटवा दी सारे गांव में। नाक कटा दी? बाबूजी देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ अच्छा, ऐसा कुछ किया नहीं है? तू चिंटू को नहीं पहचानता? चिंटू को तो मैं रानीखेत से जानता हूँ। मालिनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। मालिनी पुत्र कोई बात नहीं, सुन ले क्या कहता है एक होता। चल बोलो, आगे बोल। 10-11 साल पहले की बात है, मैच के सिलसिले में मैं रानीखेत निकला। मैं रानीखेत निकला। जाओ, मैं नहीं निकला था। मुझे निकलने तो दो, यहां से नहीं निकलूंगा तो आगे की कहानी क्या खाक बता पाऊंगा? हौसला रखिए भाभी। अरे भैया को निकलने तो दीजिए, देखते निकल के कहां पहुंचते हैं। हाँ तो पिंकू भैया आप घर से निकले फिर? हाँ, घर से निकला और रानीखेत पहुंचा। रानीखेत पहुंचा। मालिनी पहले तो मुझे घर से निकलने नहीं दे रही हो, अब मुझे रानीखेत पहुंचने नहीं दे रही हो। अगर मैं रानीखेत नहीं पहुंचूंगा तो आगे की कहानी क्या खाक बताऊंगा? तो मैं घर से निकला। ओए खोते, घर से तो तू कब का निकल चुका, रानीखेत भी पहुंच गया। आगे बता क्या हुआ? रानीखेत में मेरा एक दोस्त महेश मुझे मिला, बचपन का दोस्त था मेरा। वो ऑलरेडी वहां बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था और उसे एक वहां की लड़की कुमसुम से प्यार हो गया था। इनफैक्ट उसे शादी भी कर ली थी। लेकिन राज की बात यह है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई। और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम पंकज सबरवाल बताया और एड्रेस भी यहां का दिया। और ये सब उसने मुझसे पूछे बगैर किया था, इसलिए एतराज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एनीवे, महेश वापस आ गया और लौटकर रानीखेत कभी गया नहीं। मुझे अक्सर वहां जाना पड़ता था मैच के सिलसिले में और मेरे जरिए उसे पता चला कि उसका एक बेटा है कुमसुम से, चिंटू। अब हमदर्दी थी मुझे कुमसुम से, इसलिए जब भी मैं वहां जाता था उससे मिल आता था। कुमसुम मुझे भाई से भी ज्यादा मान देती थी, इज्जत देती थी। मालिनी, चिंटू ने मुझे डैडी समझकर नहीं पहचाना था, मामा समझकर पहचाना था। पिंकुना, I'm sorry पिंकुना, पिंकुना, I'm very sorry पिंकुना। Yeah, it's okay. ऐसे सिचुएशन में शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं। अयो पिंकुना, तुम कितना अच्छा। गधे का बच्चा। तू बता, तू और कौन? ओ यार पहले नहीं बता सकता था? नालायक पाजी, इतना सारा टिश्यू पेपर वेस्ट हो गया, पूरा डब्बा खराब हो गया यार। 30 रुपए का नुकसान। ये बताइए महेश मिलेगा कब? महेश इसी शहर में रहता है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। भाई बहुत दिनों बाद याद किया तूने यार, कमाल है। तुमने पुकारा और हम चले आए। बोल क्या प्रॉब्लम? वही बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए तुम्हें अचानक बुलाना तो पड़ा। बोला यार, मैं किस लिए बैठा हूँ, सॉल्व करूंगा ना। किस लिए बुलाया बता? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, हाउ इज मैरिड लाइफ ट्रीटिंग यू? बोलो भाई, मैरिड लाइफ होती है वाइफ से और वाइफ होती है हस्बैंड से, और वाइफ को कैसी लाइफ लीड करनी चाहिए ये इस हस्बैंड से सीखो। मुझे पता है वो मेरे बिना खाना नहीं खाती, वाओ, और तो और मेरे बिना सोती भी नहीं है। ये तो छोड़, उठती नहीं है सुबह मेरे बिना। वाओ, और तो और अब यार आपस की बात है, नहाती भी मेरे बिना नहीं है। हाँ वो तो और होंगे जो बीवी के पीछे माय डार्लिंग करके घूमते फिरते हैं। अपना बड़ा रुआब है, जब मैं घर में घुसता हूँ ना तो थर थर कांपने लगती है। चलो अच्छा हुआ ये सारी बातें तुमने मुझे बता दी, तुमने मेरी समस्या और हल कर दी। बोल ना बिंदास बोल, तेरी जो प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व करूंगा 1 मिनट में। बोल। महेश, चिंटू यहाँ आ गया है। अच्छा, चिंटू यहाँ है तो फिर तो ये कोई प्रॉब्लम। चिंटू यहाँ आ गया। चिंटू यहाँ आ गया है हमेशा के लिए। अब वो यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता है, अपने डैडी के साथ। अयो पिंकुना, इनको क्या हो गया? खुशी के मारे पागल हो गया बेचारा। इनको संभालो पिंकुना, अगर ये पागल हो गए तो चिंटू को कौन संभालेगा? चिंटू हमें अपना खिलौना वापस दो। चिंटू 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 पापा, फादर, डैडी। मरेगी। अगर मेरी बीवी को मेरे चिंटू के बारे में पता चल गया तो वो मुझे धो धो के मारेगी।
मारेगी, लेकिन तूने तो कहा था कि तेरा बहुत रौब चलता है उसमें। मैंने झूठ बोला था यार, मैंने फट्टे मारे थे। वो तेरे बिना खाना नहीं खाती। खाना कैसे खाएगी? मैं जाके बनाऊंगा तभी तो खाएगी ना। सोती तक नहीं? कैसे सोएगी यार? मस्कीटो रिपेलेंट जाके मैं ही जलाता हूँ। जागती नहीं? जागेगी कैसे? सुबह बेड टी बना के मैं ही देता हूँ तभी जागती है। नहाती तक नहीं? कैसे नहाएगी? गर्म पानी से नहाती है, गर्म पानी मैं ही करके देता हूँ। कौन कांपता है किसके सामने? तूने गलत सुना था। थर वो नहीं कांपती, थर उसके सामने मैं कांपता हूँ। बड़ी डेंजरस औरत है यार। मुझे पता चल गया ना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चिंटू को नहीं रख सकता यार। मैं चला। एक मिनट, जाने से पहले ये बता के जाइए चिंटू का क्या करना चाहिए। उसको अनाथ आश्रम में भिजवा दें या ऐसे सड़क पर छोड़ दें? गलती आपने की और सजा उस मासूम बच्चे को दे रहे हो। दूसरी शादी करने की हिम्मत कर सकते हैं, बाप बनने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन बाप की ड्यूटी निभाने की हिम्मत नहीं है आपने। जिम्मेदारी थोप सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हैं। ठीक, शर्म आना चाहिए आपको। एक भी गाना अच्छा नहीं बनता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। बेटा पर्दे के पीछे रह और जब तक नहीं बुलाऊं मत आना, ठीक है? क्या है? क्यों? कहाँ थे तुम अब तक? मैं क्या मैंने लगा रखी है? अरे कितने सारे काम बोले थे तुम्हें। वो धोबी को कपड़े देने को बोले थे, मेरी सैंडल ठीक करानी थी तुम्हें, वो मैकेनिक भी नहीं आया टीवी ठीक करने। कहाँ थे अब तक? मैंने सारे काम कर दिए हैं डार्लिंग। अच्छा, अरे ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ मतलब जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा। वो मेरा दोस्त है ना पंकज। हाँ पंकज। हाँ है? कौन है ये? कौन है? यही मेरा दोस्त पंकज। अच्छा, उसका बेटा है? उसका बेटा नहीं है। हाँ, तो फिर? ये पंकज मेरा दोस्त है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि पंकज तुम्हारा दोस्त है, पर ये कौन है? डैडी? डैडी? किसको बोला? मुझे। क्या? मैं देखो। हाँ। इधर बात सुनो। क्या? देखो क्या बात सुनूं? इंसान से छोटी मोटी गलती हो जाती है। छोटी मोटी गलती? क्या गलती? क्या गलती हो गई तुमसे? देखो मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना। हाँ? मैं कुछ साल पहले रानीखेत गया था। हाँ तो? वहाँ एक लड़की थी। हाँ? कुमसुम। कुमसुम? उससे मेरी शादी हो गई थी। शादी? अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये हमारा बेटा है। क्या? ये तुम्हारा बेटा है? सुनो, तुम क्या? इसीलिए भगवान ने हमें औलाद नहीं दी शायद 9 साल से, कि हम इस प्यारे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सके। तुम सुन रही हो ना? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे बाहर में क्या ठंडा दिमाग? क्या ठंडे दिमाग से सुनूं मैं? क्या ठंडे दिमाग से सुनूं? जाओ, चले जाओ इन घर से, यहाँ इसे भी ले जाओ यहाँ से। जाओ, आउट आउट आउट। लेकिन सुनो तो सही। वाह, शक्ल से तो कैसे खरगोश जैसे मासूम दिखते हो, और ये हरकतें तुम्हारी। बच्चा, तुझे लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? छोटा सा बच्चा। चुप रहो तुम। ये ना बिना माँ का तो हो ही गया है, अगर तुम घर से नहीं गए ना बिना बाप का भी हो जाएगा। आउट। मुझे पता था यही होना। अरे वो काया सिर्फ नाम की काया नहीं है, जितनी छोटी उसकी काया है ना, उससे भी छोटा उसका दिल है। मुझे पता है अब वो चिंटू को घर में नहीं रहने देगी। अबे चिंटू तो क्या, वो तो मुझे भी अब घर में नहीं रहने देगी। पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। मेरी समझ में ये नहीं आता भाभी से इतना डरते क्यों हैं? डरने वाली चीज से डरा ही जाता, उससे हंसी नहीं निकलती। जब से मेरी शादी हुई है वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन बनी हुई है, और मैं गन्ना। अब तो उसने मुझे झाड़ू बना के रख दिया। कि आप घर के मालिक हैं, आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और आप खुद पत्ते की तरह हिल रहे हैं। हिलू नहीं तो क्या करूं? मर्द बनिए, हिला डालिए भाभी को। पागल हो गया है? वो नहीं हिलेगी, बड़ी स्ट्रांग है। फोम, मैं फिजिकली हिलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकली हिलाइए उनको। घर जाइए, हंगामा मचाइए, चीखिए, चिल्लाइए, फटाक फुटुक। घर के एक आध बर्तन दीवार में खाली जगह देख के फटाके फटाक। भाभी की आंख में आंख डाल के बोलिए, इनफ इज इनफ। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। चिंटू इसी घर में रहेगा। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो, जा सकती हो।
मैं घर जा रहा हूँ, मेरे लिए एम्बुलेंस भिजवा दे। एम्बुलेंस भाभी के लिए? अबे नहीं, मेरे लिए। इतना सब सुनने के बाद वो मुझे साबुत थोड़ी छोड़ेगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी मेरे। अब टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच जाए तो शायद मुझे बचा ले। आपका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? क्रियाक्रम। दिल छोटा नहीं करते हैं महेश जी। आपने सच बोलने की हिम्मत की, वही बड़ी बात है। रही चिंटू की बात, उसे उसकी सही जगह और पहचान जरूर मिलेगी। कौन है आप? मैं वकील हूँ। अच्छा, झगड़ा भी हुआ भी नहीं कि आगे तलाक कराने? देखिए देखिए, मैं तलाक कराने नहीं आया हूँ, खुशखबरी है। मैं आपको खुशखबरी देने हूँ। चलिए कराइए, मुंह मीठा कराइए। अरे खुशखबरी उसके यहाँ है, मैं क्यों मुंह मीठा कराऊं? देखिए आप गलत समझ रही हैं, खुशखबरी उनके यहाँ नहीं, आपके यहाँ हुई है। अरे खुशखबरी मेरे घर में हुई है और मुझे नहीं पता है। देखिए मैं उस खुशखबरी की नहीं, मैं किसी और खुशखबरी की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं रानी खेत से आया हूँ। अरे तो इसमें खुशखबरी की कौन सी बात है? मुझे महेश गुप्ता से मिलना था, वो यहीं पे रहते हैं ना। कहिए, आप कौन से क्यों मिलना था? देखिए मुझे महेश गुप्ता की दूसरी बीवी के पिताजी ने भेजा है। आओ! भाड़ में गए वो और भाड़ में गए क्यों? देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। उन्होंने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी चिंटू के नाम, चिंटू के नाम पे। मुझे मालूम था रिएक्शन आएगा। क्या कह रहे थे आप? महेश गुप्ता की दूसरी पत्नी स्वर्गीय कुमसुम देवी के स्वर्गीय पिता श्री अशरफी लाल जी ने अपने नाती चिंटू के नाम 10 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है। अब चूंकि चिंटू अंडर एज है, इसलिए ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पिता को कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। इसलिए मैं महेश गुप्ता को ढूंढते ताकि ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मैं उनको सौंप सकूं। लेकिन ये तभी संभव है जब चिंटू उनके साथ आ गए आप? लगता है गलत घर में घुसा है। कैसी बातें करते हो जी आप? जी आप कौन है आप? मुझे आदत नहीं है इसकी। अब तो पड़ोसी भी मेरी इज्जत नहीं करते। Oh, come on, darling. बैठो ना, बैठो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में आप क्या सोचते हो? मत पूछो, वरना तलाक हो जाएगा। आप नहीं सोचते हो ना, मैं झगड़ालू हूँ, बदतमीज हूँ, बहुत ही खराब हूँ। नहीं नहीं, कौन बोलता है? मगर ये सच है। लेकिन मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जी। आखिर मेरे सीने में भी तो दिल है, मैं भी एक इंसान हूँ। गुड न्यूज। गलती किससे नहीं होती है? किससे नहीं होती है? तुमसे भी हो गई ना। मुझसे? हाँ, मगर तुम्हारी गलती की सजा मासूम बच्चे को क्यों मिले? मैं डॉक्टर त्रिपाठी को फोन करके आता हूँ। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, और इस रूप में तुम बड़ी अजीब सी लग रही हो। मुझे डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं हम। हाँ, चलते ही हैं, नहीं तो डॉक्टर त्रिपाठी का क्लिनिक बंद हो जाएगा। चिंटू की बात कर रही हूँ। चिंटू? हाँ, देखो ना, चिंटू मेरा हो या तुम्हारा, है तो हमारा ना। और फिर मासूम बच्चे का हम दोनों के सिवा और है ही कौन? चलो ना, हम चिंटू को ढूंढ कर लाते हैं। मैं उससे माफी भी मांग लूंगी। कहाँ है चिंटू? चलो चलते हैं ना जी। क्या हुआ? किसने किया ये? चिंटू, मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा सोना, मेरा जान, मेरी जान, मेरा कुच्चो। चलो भी चलते हैं। एक मिनट, आप कौन है ये महेश? ये मेरे पति हैं। मैं इनकी पत्नी हूँ। ये मेरी पत्नी है यार। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अरे क्या लेने आए हैं? क्या मतलब? अपने बच्चे को लेने आए? कौन सा बच्चा? अरे ये बच्चा। ये आपका बच्चा है, ये बात आपको किसने बोला जी? हम इसमें बोलना क्या है कि ये चिंटू के पापा हैं और मैं चिंटू की मम्मी हूँ। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था जब आपने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? तब आप उसकी मम्मी नहीं थी? मैं तब भी इसकी मम्मी ही थी, पर तब मैं जरा गुस्से में थी।
अब आप ही बताइए ना, अब अपने पति की इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना। ओह यस, तो फिर अब क्या हुआ? अब इनका जमीर जो है ना वो गुड मॉर्निंग कह रहा है। वैसे आप सबका गुस्सा होना भी सही है, पर मैं क्या करती, मैंने चिंटू को बहुत भला बुरा कहा। अरे बस बीती बातों पे खाक डालो, भूल जाओ सारी बातें। हाँ, मैं अपनी चिंटू को लेके जा रही हूँ। एक मिनट, आप चिंटू को नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकती? क्योंकि अब इसके माँ बाप हम हैं, हम इसको गोद ले रहे हैं। अच्छा, तो 10 करोड़ पर कुंडली मार कर बैठना चाहते हैं आप लोग। 10 करोड़ के चेक पर अकेले साइन करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा नाम भी काया है, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे अपने बच्चे को ले जाने से। खबरदार बच्चे को हाथ लगाया। हम भी मालिनी अय्यर बीए इन तमिल, इसमें कुंफू, कराटे, ब्लैक बेल्ट भी शामिल है। जाओ करा दे। सच्ची, फिर ये शुभ काम अभी कर डालो ना। और चुप रहो जी तुम। ठीक है, आज तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। देखती हूँ मुझे अपने बच्चे को ले जाने से कौन रोकता है। मालिनी, तुम कंफू, कराटे, टाइकोंडो कब से जानती हो? ये बात खुद हमको अभी पता चला। यस, इंस्पेक्टर साहब रोकिए इन्हें। वकील साहब, जब तक ये तय ना हो जाएगा ये इन्हीं का बेटा है, आप कोई कागजात साइन नहीं करवाएंगे, समझे? अरे वकील साहब, अपने पेपर निकालिए। जी हाँ जी। एक मिनट का आया मेम साहब, एक कार है मेरा, ये कहाँ कोर्ट कचहरी शुरू कर दी इधर? जब कोर्ट का मामला घर पे आ जाए ना तो घर पे कोर्ट लगानी पड़ती है, समझे? अच्छा जी, अब मुझे आपसे कानून सीखना पड़ेगा। देखिए, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्या जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप? अरे मैं कहती हूँ, जब बच्चे के माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, तो फिर आप लोग कौन होते हैं उसे गोद लेने वाले? बच्चे को अपने बाप के साथ घर भेजा था, आप ही ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। देखिए, वो हमारा पर्सनल मैटर है, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधी तरह से बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए, वरना। एक्सक्यूज मी, धमकी देने की जरूरत नहीं। आपको बच्चा चाहिए ना, तो ले जाओ बच्चा, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको सरकारी कागज पे साइन करने होंगे कि आज के बाद आप चिंटू के माँ बाप हैं। बोलो, मंजूर? हाँ जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मंजूर है। अगर आप लोगों को मंजूर है तो आइए और दस्तखत कीजिए। आइए। आजा आजा। हाँ, एक साइन आप भी यहाँ कर दीजिए। बस जी। इस लीगल एग्रीमेंट के तहत अब चिंटू कानूनन आपका बेटा घोषित होता है। इसे आप अपने पास रखें ना रखें, लेकिन कानून और सोसाइटी की निगाह में ये आपका ही बेटा कहलाएगा। अब सारी कार्यवाही पूरी हो गई है, अब बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए। शौक से ले जाइए, लेकिन चिंटू को ले जाने से पहले हम एक सच बोलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो सच सुनने के बाद आपका इंटरेस्ट चिंटू में रहेगा। कैसा सच? यही कि हम सब जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट चिंटू में नहीं, बल्कि उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में है जो चिंटू के नाना चिंटू के लिए छोड़ गए हैं। मैं क्या जी, चिंटू के नाना उसके लिए 10 करोड़ क्या, 10 नए पैसे नहीं छोड़ के गए। क्या? जी हाँ, सच तो ये है कि चिंटू के नाना को हम लोग जानते ही नहीं। और हम तो ये भी नहीं जानते कि इनके नाना का नाम क्या है। हमने तो कहा था चड्डा को झूठ बोलने के लिए, ताकि चिंटू को और कुछ मिले ना मिले, कम से कम अपने पहचान तो मिले, क्योंकि हमारे सोसाइटी में नाम बाद में, सरनेम पहला देखा जाता है। अब ये सब कुछ जानने के बाद अगर आप फिर भी चिंटू को अपनाना चाहते हो तो बेशक, आप उनके माँ बाप हो तो पूरा हक बनता है आपका। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, और वो भी एक 2 टके के बच्चे के लिए। कानून क्या मानता है और क्या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इस सड़क छाप बच्चे को कभी अपना बेटा नहीं बनाऊंगी। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना, इतनी जोर से मारूंगा कि भूल जाएगी तू कौन है और कहाँ खड़ी है। औरत है तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। अभी थोड़ी देर पहले उसे अपने दिल से लगाने को तैयार बैठी थी, और अब वो कचरा हो गया। बेटा है मेरा वो, अब उसके खिलाफ एक बात भी की ना तो जबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। इसीलिए भगवान ने तुझे औलाद नहीं दी, क्योंकि ममता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तेरे दिल में। तूने सिर्फ अपने आप से प्यार किया है। अब दफा हो जाए यहाँ से और प्यार कर जितना अपने आप से करना चाहती है। महेश जी, चिंटू को जितनी जरूरत आपकी है उतनी ही जरूरत इनकी भी है। छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए प्लीज। वो माफ कर दे यार महेश। वो यार सुबह का पुला शाम को करा जाए तो उसको पुला थोड़े कहते हैं। तो क्या कहलाता है जी?
माफ करना यार, यार महेश माफ कर दे, कम ऑन। माफ कर दे यार, माफ कर दे। माफ कर दीजिए ना, माफ कर ओके, एक शर्त पे माफ करूंगा कि कल से ना खाना ये बनाएगी, मैं बर्तन धो दूंगा। फोन फोन मालिनी, फोन। हेलो हेलो पंकज, मैं प्रिया बोल रही हूँ, प्रिया टंडन। प्रिया टन, हाँ बोलो। क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? रो कहाँ रहे हो, सो रहे हैं। प्रिया प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, रो मत। बात क्या है? मैंने अपने पापा का घर छोड़ दिया। छोड़ दिया है? प्रिया देखो, कभी ना कभी लड़की को पापा का घर छोड़ना पड़ता है। मैं पापा के घर से भाग के आई हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे प्लीज मदद करो। हाँ श्योर श्योर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो तुम कल सुबह फोन करना, बैठ के बात करेंगे। नहीं, तो फिर मैं रात भर कहाँ रहूंगी? मुझे सहारे की जरूरत है। देखो तुम जहाँ हो वहीं सो जाओ। बाय द वे, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। एक मिनट, एक मिनट। मालिनी, मालिनी। इससे पहले कि वो घर की घंटी बजाए और सबको जगा दे, मुझे उसे अंदर लाना ही पड़ेगा। हेलो प्रिया, तुम वहीं रुको, घंटी मत बजाना। हाँ, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे घर चली आई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी इस तरह से मदद करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें रात को ही भागना पड़ा? सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी? ओह माय गॉड पंकज, मुझे नहीं लगता तुम कभी घर से भागे हो। घर से भागने वाले प्रोग्राम अक्सर रात को ही बनाए जाते हैं। ओके, लेकिन तुम्हें ये प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत थी? पंकज, पंकज। सॉरी सॉरी पंकज, मेरे पापा मेरी शादी अपने किसी पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं, जबरदस्ती। और मैं किसी और से जाग जाएंगे लोग, जाग जाएंगे। देखो मैं तुम्हारी स्टोरी समझ गया हूँ, बाकी की स्टोरी ना हम सुबह डिस्कस करते। अब चुप हो जाओ। पिंकुना, ओ पिंकुना जल्दी उठो, एक्सरसाइज के लिए टाइम हो गया। उठो पिंकुना। अरे धीरे से चीखो, धीरे से चीखो। पिंकुना, रात को जब हम सोए थे ये लड़की नहीं थी, सुबह कहाँ से आ गए? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा मालिनी। तुम हमसे बात मत करो पिंकुना, हमको कुछ नहीं सुनना है। अब मालिनी जी, तुम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। मालिनी तुम हमें गलत समझ रही हो। तुम हमसे बात मत करो पिंकुना, चुप हो जाओ। मालिनी तुम हम दोनों को चुप कराओगी तो बात कैसे समझोगी? किसी एक को तो बोलने दो। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्रिया टंडन। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? इसके बारे में तुम पहले कभी नहीं बताया। इसीलिए मैं बोल रही ना, मैं आपको हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ मत बोलो। तुम पिंकुना का फ्रेंड है इसलिए बोलता है बाथरूम में जाके फ्रेशन अप हो जाओ। राइट साइड जाओ। यू कंटिन्यू पिंकुना। ये लड़की इधर क्यों आई है? मालिनी ये घर से भागकर आई है। अयो, वो अपने घर से भाग कर आई हमारे घर? क्यों? शादी के चक्कर में। आप शादी तक पहुंच गई और हमको पता भी नहीं चला। मुझे भी कल रात को ही पता चला। मालिनी जी, मुझे टूथपेस्ट नहीं मिल रहा। वो बाथरूम में सिंक के नीचे कबर्ड है, उधर है। हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था पिंकुना। मालिनी मैं मजबूर था, प्रिया को मुझ पर भरोसा था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर आ गई। हमको भी तुम पर बहुत भरोसा था पिंकुना, इसलिए हम चन्नई छोड़कर इधर आए और तुम हमको पूछे बिना। मालिनी प्रिया को घर लाने से पहले मैं तुम्हारी परमिशन लेना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता। मैंने बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन तुम उठी ही नहीं। हमारा परमिशन से तुम उसका घर लाना चाहता था, तुमको शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है? दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अयो मालिनी जी, टॉवल। अयो टॉवल क्या, पूरा घर तुम्हारा है। चलो रहो इधर आराम से। थैंक यू। व्हाट एन अंडरस्टैंडिंग वाइफ पंकज। सारी कहानी बता दी ना? अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ ट्रेलर बताया, पूरी कहानी बताना बाकी है। अरे कड़ोड़े, पूरी कहानी बाकी है। मालिनी मेरी बात सुनो, प्रिया टंडन किसी और से प्यार करती है और उसके माँ बाप जबरदस्ती इसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं। बाय द वे उस लड़के का नाम क्या है? रॉकी चोपड़ा। रॉकी चोपड़ा।
अब इसकी कहानी समझ में आ गया पिंकना, हम दोनों को मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू मालिनी, तुमने मेरी फ्रेंड की मजबूरी समझी। ये पिंकना, हम इसकी मजबूरी तो समझ गए, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी? मेरी मजबूरी? हाँ, आप बेड की उस तरफ क्यों सोया, मेरी तरफ क्यों नहीं सोया? मैं मालिनी, मुझे नेट प्रैक्टिस पर जाना है। इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही है? यो, वो पूजा का टाइम हो रही है। आई एम सो सॉरी मालिनी जी, मैं तो भूल ही गई मैं आपके घर में थी। आई एम सो सॉरी रियली। भाभी, मालिनी भाभी, मालिनी भाभी, आपकी अदरक वाली चाय। आप कौन? रात में दूध लाई थी तो नहीं थी? ये चाय के समय कहाँ से आ गई भैया? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि मालिनी भाभी के साथ बात कैसे की जाए? बिजली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? भैया ये मालिनी भाभी कहाँ है? नहीं है? नहीं। तो क्या बीना भाभी है? ये कैसे बांधा है टॉवल को? हाँ, क्या हो गया है तुम्हें बिजली? हाँ, भैया एक मिनट। हाँ, ये ढील डॉल शरीर कहीं से भी तो मालिनी भाभी नहीं लग रही है। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ बिजली, क्या हो गया तुम्हें? अब तुम कहोगे कि इसकी आवाज भी मालिनी भाभी जैसी नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं। पहले कह रही थी कि इसकी शक्ल बदल गई है, अब कह रही हो कि इसकी आवाज बदल गई है। मुझे तो लगता है कि तुम बदल गई हो बिजली। आउट, बदलो, निकलो यहाँ से, निकलो, आउट। भैया ये भाभी, ये भाभी तो नहीं है। माय गॉड, माइकल जैक्सन ने फिर से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी नाक बदल ली। भाऊजी, पढ़े आपने, न्यूज़ पढ़े? वो न्यूज़ बाद में बताना यार, पहले ये बता, ये माइकल जैक्सन कौन है? अमेरिका की एक ट्रांसपोर्ट की पार्टी है जो बम्बई में सेटल होने आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। क्या बाबूजी, माइकल जैक्सन कौन है? माइकल जैक्सन अमेरिका का बहुत बड़ा पॉप सिंगर है। हर 6 महीने में अपनी नाक रूप रंग बदलते रहता है प्लास्टिक सर्जरी करवा के। अरे बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं और उनकी खासियत ये है कि गाते गाते नाचते योगा करते हैं ऐसे ही। हाँ, और वैसे भी विदेश में प्लास्टिक सस्ती है तो नाक की सर्जरी करा ही लेंगे। होते वो क्या जरूरत है नाक की सर्जरी करवाने की? अच्छी खासी नाक है तोते जैसी। मैं अपनी नहीं, आपकी नाक की बात कर रहा हूँ। माइकल, या भाऊजी, मालिनी भाभी बदल गई। बदल गई मतलब? अच्छा, डांट वांट दिया क्या? अरे नहीं भाऊजी, वैसे नहीं, वो तो ना शक्ल से, सूरत से, कपड़ों से और तो और आवाज से भी बदल गई। अरे पागल हो गई है क्या बिजली? तूने सपना देखा है कोई? सपना नहीं देखा, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची। अभी मैं उनके कमरे से आ रही हूँ भाऊजी, वहाँ पे ना भाभी नहीं है, कोई और लड़की है। ओहो, तुझसे धोखा हो गया, भूल हो गई है तुझसे, भूल। अरे नहीं, मेरी आँख कितनी कमजोर नहीं है। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं बाबूजी मालिनी भाभी ने भी प्लास्टिक की सर्जरी करा ली हो? होते चल बिजली, तू इतना ही शोर मचा रही है तो चल चल के देख लेते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। अब तू मत बोलना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या होता है। चलो। हाँ। आ भाऊजी। हाय, ओह, देखिए बाबूजी, आप खुद ही आके देख लीजिए। भाऊजी, आप यहाँ सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? क्या हुआ फादर इन लॉ जी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मालिनी पुत्र, ये बिजली है ना, इसका दिमाग खराब हो गया। अब बता, कहाँ से बदली है मालिनी पुत्र? वही चेहरा, वही रंग रूप, वही कद काठी, वही आवाज। क्या बात है फादर इन लॉ जी, आप लोग हमारे बारे में बात करता और हमको कुछ नहीं बताता। मालिनी पुत्र पागल हो गई है ये, कह रही थी मालिनी भाभी बदल गई है। अच्छा, तो आपको भी वही बताया जो मुझसे बोल के गई? तुमने सामने खड़ी मालिनी, हो गया है तुम्हें? अब भी तुम्हें कोई शक है? बिजली, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? सेवक राम, जरा बिजली का ख्याल रखो। ओए सेवक, खुद एक काम कर, इसको 2-4 दिन की छुट्टी दे दो, अपने बाबे के घर पे ही दो। ना ना बाबूजी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब इसके आंखों के सुरमे का प्रॉब्लम है। इसकी आंखों का सुरमा बदलना पड़ेगा तब ये सुरमा आएगी। चल बिजली चल। सॉरी पुत्र, सॉरी। ओके, बाय बाय बाय। प्रिया, आजा आजा बाहर आजा। चले गए। ओ प्रिया, तुम दोबारा बिजली के सामने मत आओ, नहीं तो वो सचमुच पागल हो जाएगी। हंसो मत, अपने उस रॉकी को फोन करके उसकी नींद हराम करो। वो कब से तुम्हारी नींद हराम करके आराम से सो रहा है। अभी खबर लेती हूँ उसकी।
हेलो, 1 घंटे बाद फोन करना, ओके? सो रहे हो ना तुम, सब पता है मुझे। प्रिया, तुम मैं सो नहीं रहा था, मैं जाग रहा था। एक्चुअली ना मेरी नींद तो उसी दिन उड़ गई थी जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार देखा था। झूठे परे भी, सब पता है मुझे तुम सो रहे हो। नींद तो मेरी नहीं हुई रात भर। क्यों? घर में मच्छर ज्यादा थे क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हें खरगोश अगरबत्ती यूज करना चाहिए। मच्छर की वजह से नहीं बेवकूफ, मैं घर से भाग आई हूँ। प्रिया, तुम्हारी जॉगिंग करने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन रात में जॉगिंग करने की जरूरत क्या थी? सुबह तो तुम जॉगिंग कर सकती थी। तुम्हारी अकल भी ना तुम्हारे वेट जितनी है। मैं घर से भाग आई हूँ, मैंने घर छोड़ दिया। मैं फ्रेंड के घर पे रह रही हूँ। क्यों क्यों प्रिया? भूल गए चौपाटी पे वो प्यार भरे वादे किए थे हमने, कसमें खाई थी हमने। हाँ, हमने साथ में भेलपूरी भी खाई थी, पानी पूरी खाई थी। भेलपूरी और पानी पूरी याद है, प्यार भरी कसमें याद नहीं तुम्हें। मैं घर से भाग आई हूँ और तुम घर पे सो रहे हो। नाम के रॉकी हो बस तुम। तुम ही बताओ प्रिया, मैं क्या करूँ? भाग रॉकी भाग, बिस्तर छोड़, चादर उठा, भाग, कपड़े डाल और भाग रॉकी भाग, और तेज भाग। हाँ रॉकी भाग। पर मैं कहाँ भागूं? इस पूरे शहर में कोई एक तो तेरा दोस्त होगा रॉकी जो तुझे 1 वीक के लिए रखेगा। है, एक दोस्त है जो मुझे 1 वीक के लिए अपने घर में जगह दे सकता है। मैं आज आदमी भागता हूँ। हाँ भाग। क्या हुआ? तुम्हारा राखी भागने को तैयार हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। वो आज रात ही अपने एक फ्रेंड के पास भागने वाला है। एक और प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, मगर पिंकना एक प्रॉब्लम और है। क्या? अब बेड के उस तरफ क्यों सोया? मेरी तरफ क्यों नहीं सोया? फोन। हाँ? फोन। हेलो मिस्टर चौधरी। हाँ जी, कैसे हैं आप? फोन बजा ही नहीं है, साइलेंट में रखा। खोते सेवक राम, और दाल कौन डालेगा? ओए खोते, दाल कहाँ है? ये इतनी दूर क्यों रखी थी? ला। अरे भागी नहीं। अरे बाप रे, इतना सारा खाना पूरे गांव को दावत दे रही है क्या? क्या बात है, आज खाना तुम हमारे साथ नहीं खाओगी? आइए पादरीला जी, हम जरूर आपके साथ खाएंगे, लेकिन पिंकू ना हमारे साथ नहीं खाएंगे, वो ऊपर ही खाएंगे। मालिनी पुत्र, उस खोते को नीचे बुला। ये क्या नाटक है उसका? अयो नाटक नहीं पादरीला जी, एक्सरसाइज करते वक्त पाँव में मोच आ गया, इसीलिए नीचे उतर नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा जनरल नॉलेज है भाभी, पिंकू भैया की डाइट इतनी तो नहीं है। सेवकराम, जब पाँव में मोच आ जाते हैं ना, उनको बहुत भूख लगता है, समझ गए? मालिनी पुत्र ठीक है, फिलहाल तो ले जाओ, लेकिन उस खोते को बोलना शाम का खाना पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाएगा। जरूर पादरीला जी, हम जरूर बोलेगा। भाऊजी, अब आप अकेले मुझे मत बोलिए, ओए राशन के दुश्मन घर में और भी हैं। वो मेरा बेटा है यार। हाँ, तो मैं भी तो किसी का बेटा हूँ। बॉबी द स्टार स्पीकिंग। बोल। क्या? ये नहीं सुन, मेरे बाबूजी को मेरे दोस्तों का दिन में घर में आना पसंद नहीं है। तू रात को 3 बजे मेरे घर पे आएगा? नहीं मेरे, हाँ मैं लौटा दूंगा। सुन तो, नहीं बाबूजी, आप इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओए खोते, तो यार पूछ तो ऐसे रहा जैसे मैं आधी रात में जंगल में बैठा हूँ। तो अपने घर में ही तो बैठा हूँ यार। वही तो पूछ रहा हूँ, आधी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? आई मीन हॉल में क्या कर रहे हो? यार नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ बैठ के शेरो शायरी कर रहा हूँ। तो चाहिए अपने कमरे में जाके लिखिए ना। खोते, वहीं लिख रहा था यार। वो क्या कमरा छोटा है ना, तो छोटे छोटे ख्याल आ रहे थे। ये हॉल बड़ा है तो खुल के शायरी करूंगा। किसी ने सही कहा है, शायर और उल्लू दोनों की सुबह आधी रात के बाद होती है। सही कहा है। खोते, अपने बाप को उल्लू बोलता शर्म नहीं आती? उल्लू का पटा। नहीं बाबूजी, मैं आपको नहीं, शायर को उल्लू बोल रहा था। खोते सही टाइम पर आया। सुन, एक नया शेर लिखा है यार। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी सुनने वाला मिल जाएगा। आप तो अर्ज किया है। बहुत नींद आ रही है बाबूजी,
गुड नाइट। ओए खोते बैठ, इधर बैठ। कैसा कलाकार है यार तू? हाँ? दूसरे कलाकार की फीलिंग्स ही नहीं जानता। इस वक्त मेरी फीलिंग कुछ और है ना भाऊजी। ओए खोते चुप यार। सुन, अर्ज किया है, ये खामोशी, ये तन्हाइयां, ये रात का समा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी गुड नाइट। ओए खोते यार कमाल करता है, शेर पूरा किया नहीं, तारीफ करने लगा। ओए वेरी वेरी गुड क्या बोल रहा है यार? अंग्रेजी में शेर थोड़े सुना रहा हूँ, बहुत खूब बोलते हैं। हाँ? बैठ। अर्ज किया है, ये खामोशी, ये तन्हाइयां, ये रात का समा, इतने में तू आया तो दिल ने कहा, ओए खोते कुछ कमा कुछ कमा कुछ कमा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आधी रात को क्यों टेंशन दे रहे हो? सुबह को कमा लूंगा ना भाऊजी। जाइए अब जाके सो जाइए। ओए खोते, वो तो मेरे सोने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार? ओए ओए एक बात बता, तू आधी रात में हॉल में क्या कर रहा है? भाऊजी ऊपर कमरे में ना नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा खोते, दोनों मिलके जागेंगे। सुन सुन, एक और शेर लिखा है, अर्ज किया है। नहीं भाऊजी, पहले मैं अर्ज करूंगा। ओए खोते, वो तू भी शेर पढ़ेगा? नहीं, मैं स्टोरी सुनाऊंगा। नहीं 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 यार, तू स्टोरी बाद में सुनाना, पहले मेरा शेर सुन। कमाल के कलाकार है आप, दूसरे कलाकार की फीलिंग्स नहीं समझते। अभी तो बता रहे थे फीलिंग्स ये वो। बाबूजी आज ना सुबह मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है, अगर आप कहानी नहीं सुनेंगे ना तो मैं फिल्म नहीं करूंगा। ओ नहीं 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 खोते, ऐसा नहीं। अच्छा चल सुना, क्या है कहानी? सुनो, फिल्म का टाइटल है हाँ। सर कटा भूत और दिल जले चुड़ैल। ओए ये क्या कहानी है यार? सर कटा भूत, तू भूत का रोल करेगा? उसका तो सर कटा हुआ है यार, तेरा तो चेहरा ही नहीं दिखाई देगा। भूत का रोल नहीं कर रहा हूँ तो बाबूजी। चुड़ैल का रोल कर रहा है, और चुड़ैल का रोल करके नाक कटवाएगा सब्रवाल खानदान की? नहीं बाबूजी, मैं मेन रोल करूंगा हवेली के चौकीदार का। वॉचमैन। कहानी की शुरुआत होती है जंगल से। सुनसान अंधेरी काली रात है। ओए खोते, वो रातें तो सारी काली होती है। ये अमावस्या की रात है। रात के 3 बजे टंग टंग टंग, जंगल में ठंडी हवाएं चल रही है। दूर से सियार के रोने की आवाज आती है। और एक तरफ से जंगली बिल्ला रोता है। जंगल के सारे जानवर रो रहे हैं क्योंकि ये अमावस्या की रात है। अचानक से दिखाई पड़ती है एक हवेली। चौकीदार हवेली की ओर जाता है कि दरवाजा अपने आप क्या? अपने आप खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है फट 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 फट, क्या? 50-60 कबूतर फट 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 फड़फड़ाते हुए निकल जाते हैं कि दूर से एक चीख सुनाई देती है। ऐसे चौकीदार आके देखता है, छत के ऊपर देखता है कि अचानक छत पे से खून टपकता है। टपक टपक टपक। इतने में यहां से एक साया नजर आता है। ये चुड़ैल की एंट्री है। दिल जली चुड़ैल। देखिए, ये चुड़ैल चौकीदार को देख रही है। उसके हाथ पांव उल्टे। चुड़ैल चलती है, बाहर की आवाजें आती हैं और चुड़ैल क्योंकि दिल जली है इसलिए रो रही है। कि एक और दरवाजे पे अचानक खटखटाहट सुनाई देती है। ओए पुत्र, ये खटखटाहट हवेली के दरवाजे पे नहीं हो रही, हमारे घर के दरवाजे पे हो रही है। शैतान दरवाजे पे खड़ा है। चाहिए दरवाजा खोलिए। नहीं नहीं, शैतान आ गया। पुत्र मुझे नींद आ रही है, तू दरवाजा खोल, मैं जाके सोता हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। कितना टैलेंट वेस्ट किया बाबूजी को भगाने में। आता हूँ आता हूँ। हाय बॉबी। अबे मोटे, ये कोई टाइम है रात को 3 बजे आके हाय बोलता है? फोन पे ही बोल देता। वो बात नहीं है। पता है
तेरे पास मैंने 100 रुपए उधार लिया ना, दे दूंगा। स्टार बन जाऊंगा ना, सबके पैसे दे दूंगा। वो बात भी नहीं है। तो फिर बात क्या है? मेरे पापा शादी कर रहे हैं। तेरे पापा इस उम्र में फिर से शादी कर रहे हैं? मेरे पापा शादी नहीं कर रहे, एक्चुअली वो मेरी शादी करा रहे अपनी किसी पसंद लड़की के साथ, वो भी नेक्स्ट वीक में। तो अच्छी बात है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ यार। तो उसके घर जा, मेरे घर पे क्यों आ रहा रात को यार? जा। हमारे घर पे सब लोग जल्दी सो जाते हैं, बगैर रोए बता बात क्या है? मैं घर से भाग के आया हूँ। मैं 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा।